अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है नीलम। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन शख्स जो है वो नीलम का इस्तेमाल कर सकता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। नीलम को आमतौर पर इंग्लिश में सफ़ायर के नाम से जाना जाता है। नीलम का शुमार महंगे तरीन जवाहरात में होता है। गो मार्केट में सस्ते नीलम भी दस्तयाब हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत सी जगहों से जो है वो नीलम निकलता है, लेकिन जब कीमती नीलम की बात की जाती है या सबसे टॉप क्वालिटी के नीलम की बात की जाती है तो उसमें श्रीलंका का नीलम और कश्मीर का नीलम सरफहरिस्त है। ये दोनों जगहों के नीलम जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अला दर्जे के नीलम कंसीडर होते हैं। इसी तरह नीलम के अगर हम असरात की बात करते हैं तो ये अपने असरात में काफ़ी ज़्यादा कवी होता है। ये अपने असरात में इस हद तक कवी होता है कि ये इंसान को फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है। लिहाजा जब भी आप नीलम का इस्तेमाल करें तो किसी मुस्तनद शख्स से उसकी राय लाजमी लें कि आया कि ये आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो है वो नीलम जब आप नेट वगैरह पे पढ़ते हैं तो वो लिखा होता है कि नीलम जो है वो सैटर्न वाले या जोहल वाले जो है वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसका भी स्टार जो है वो उसके अंडर आता है, वो बुर्जदी वाले हों या दिल्लू वाले हों, तो वो उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन इससे दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आया कि वो कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक बेहतर मुनज्जम ही बता सकता है आपको। तो जब भी आपने नीलम इस्तेमाल करना है तो उसके मुतालिक आपने राय ज़रूर ले लेनी है कि आया कि वो आपको सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये जहाँ इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है वहाँ उतनी ही स्पीड से ये नुकसान का सबब भी बन जाता है। इसी तरह जब नीलम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो आमतौर पर समझा जाता है कि नीलम जो है वो नीले रंग में दस्तयाब है, हालांकि ऐसा नहीं है। नीलम जो है वो आपको जर्द रंग में, सफ़ेद रंग में, सब्जी माइल रंग में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है नीलम के और भी शेड आते हैं जैसे कि गुलाबी वगैरह, लेकिन ये वही बंदा आपको रिकमेंड कर सकता है कि जिसको इसकी समझ हो कि आपके लिए कौन सा नीलम जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। आया कि आपके लिए नीले रंग का नीलम सूटेबल है या पीले रंग का नीलम सूटेबल है या किसी और रंग का। लेकिन अगर हम इसकी मजमूई तौर पे इसके फ़वाइद की बात करें तो नीलम अपने फ़वाइद में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर असर रखता है। ये फ़र्द के अंदर जो है वो मुस्तकिल मजाजी लेकर आता है। इस तरह का इंसान जब कोई कमिटमेंट कर लेता है तो वो उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और तगो-दो करता है। ये आपके लिए माली फ़वाइद और मादी फ़वाइद के साथ साथ आपको आला पोजीशन के हसूल और शोहरत में भी इजाफे का बाइस बनता है। इसी वजह से आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो या प्रोफेशन में हो, आप बिज़नेसमैन हो, सियासतदान हो या कारोबार करते हों या किसी भी जगह नौकरी करते हों, तो आपको नीलम का इस्तेमाल फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह इसके दूसरे फ़वाइद की तरफ आएँ तो ये फ़र्द के अंदर से सुस्ती, काहली जो है वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट के साथ जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के ऊपर लग जाता है। इस तरह वो फ़र्द जिन्हें रात को डरावने ख्वाब आते हों या वैसे उन्हें डर या खौफ रहता हो किसी भी चीज़ का, तो उनके लिए भी ये इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह जादू और गैर मरई मखलूक से हिफाजत के लिए भी बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी कारआमद भी माना गया है। इसी तरह जब हम इसके सेहत के ऊपर आते हैं यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये दिल और दिमाग की मजबूती यानी कि दिल और दिमाग दोनों को क़ुव्वत बख्शता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को जल्दी अमराज का मसला होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस साबित होता है और बहुत तेज़ी से उन्हें ये पॉजिटिवली असरअंदाज करता है। इसी तरह ख़वातीन के मसाइल में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मुफीद और कारआमद माना गया है। अगर हम ये देखें ये जैसे इसके बेनिफिट्स हैं माली, मादी और बाकी सारे, तो इसी तरह इसको जब कोई वो बंदा इस्तेमाल कर लेता है जिसको ये रास नहीं है, तो उसी तरह ये उसको भी नेगेटिवली असरअंदाज करता है। अमूमी तौर पे जब एक बंदे को वो रास नहीं है तो उसको किस किस तरह के जो है वो मसले मसाइल पेश आते हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अहम जो ये है डिसीजन मेकिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। एक तो डिसीजन के वीक होने के साथ साथ जो दूसरी उसमें डेवलपमेंट ये होगी कि जब वो कोई फ़ैसला कर लेगा तो बेशक वो गलत है, यानी किसी जगह पे अगर वो गलत भी है ना तो वो अपनी बात पे कायम रहेगा, बज़िद रहेगा और उसी पे ही वो चलता रहेगा। दूसरे लोगों के लाख समझाने के बावजूद वो उससे बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसी तरह सेहत के ऊपर आएँ तो सेहत पे उसको जल्दी अमराज का अक्सर वो शिकार हो जाएगा और रुपए पैसे की जो है वो उसे तंगी भी होने का ख़तरा है। तो लिहाजा जब भी आप नीलम का इस्तेमाल करें तो ये यकीन कर लें कि ये आया कि आपको रास है कि नहीं है। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ये सारे फ़वाइद आपको उसी सूरत में मिलेंगे जब आपने एक असल नीलम पहना होगा। अगर आपने कोई मार्का या शीशा पहना हुआ है तो वो आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं देगा। ज़ाहिर है उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके अपने असरात हैं और उसके एक शीशे वगैरह के अपने इम्पैक्ट हैं। तो इसी तरह हमेशा जो है वो रियल स्टोन्स जो हैं वो लेके पहने ताकि आप उसके बेहतर फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकें। एक नकली स्टोन या नीलम की जो है वो आपकी ज़िंदगी में कोई वक़्त नहीं होगी और वो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं पहुंचा सकेगा। उम्मीद है हमारी वीडियो से आपको हर तरफ़ा मालूमात हासिल हुई होंगी, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई भी और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हम पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो सर्टिफाइड जेम्स चाहते हैं
तो आप वो हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।